आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल। एंड वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोग्रामिंग का। एंड कोई भी प्रोग्राम ना बिना वेरिएबल के तो बन ही नहीं सकता है। एंड वेरिएबल्स का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। एंड वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो तय करते हैं डेटा टाइप्स। एंड डेटा टाइप्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जहां पर हम लोगों ने सभी टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से वो वीडियो देख लीजिए। सो सबसे पहले ना हम लोग वेरिएबल्स को समझते हैं। एंड वेरिएबल को समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर आपके पास एक गेम है। एंड गेम में क्या होता है, हम लोग के पास एनिमीज रहते हैं, प्लेयर रहते हैं। एंड अभी मान लेते हैं हमें स्टोर करना है कि गेम के अंदर कितने एनिमीज हैं, तो उसे हम लोग किस में स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एंड वेरिएबल का नाम क्या होगा, एनिमी काउंट। एंड ये एनिमी काउंट यहाँ पर क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर ये फ्लोट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमी काउंट होगा वो डेसिमल में तो नहीं होने वाला है। तो अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंट, फिर लिखेंगे एनिमी काउंट। एंड एनिमी काउंट को ना हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं एंड बाद में असाइन कर सकते हैं कि कितने एनिमीज होंगे। हम लोग नंबर ऑफ एनिमीज ना कहीं पे भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं हम लोग स्टार्ट मैच के अंदर एनिमी काउंट 10 है, या फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर करा है वेरिएबल को वहीं पे हम लोग उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि सबसे पहले हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं एंड उसका नाम लिखते हैं एंड वहां पर वो डिक्लेयर होता है। एंड अगर हमें उस वेरिएबल में असाइन करनी है वैल्यूज तो वहां पर हम लोग उसको यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल टू लगा करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एंड असाइन जो है ना वो हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। बट यहाँ पर अगर मैं आप लोग को ये बताऊं डिक्लेयर करना, तो डिक्लेयर हम लोग किसी भी वेरिएबल को एक बार ही करते हैं। बट असाइन हम लोग डिफरेंट जगहों पे यहाँ पर उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में उसकी वैल्यू 10 दी, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो आपका 10 प्रिंट हो गया। अभी हम लोग मान लेते हैं उसको थोड़े ही नीचे हमने फिर से यहाँ पर उसकी वैल्यूज बदल दी। अभी एनिमी काउंट हमने 20 कर दिया एंड 20 करने के बाद अब देखोगे कि यहाँ पर फिर से उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड उसके बाद उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। बट अभी मान लेते हैं कि हम लोगों ने वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, तो क्या प्रिंट होगा। एंड उसमें यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है कि सभी डेटा टाइप्स की ना एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे ही आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो ना किसी भी वेरिएबल को, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। जैसे यहाँ पर इंटीजर है ना, तो अगर हम लोगों ने लिखा था इंटीजर एनिमी काउंट एंड अगर इसको ही हम लोग सिर्फ प्रिंट कराते हैं तो अभी आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनकी कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है एंड उसकी आप पूरी टेबल भी देख सकते हो कि किस में यहाँ पर क्या डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड अगर आप उसमें कुछ भी यहाँ पर असाइन नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोग को डिफॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट होती हुई दिखेगी। एंड सीस आपने आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं जब आप यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे हो। वेरिएबल्स को ना आप लोग डेटा टाइप का नेम नहीं दे सकते हो। जैसे कि आप लोग इंट के बाद इंट नहीं लिख सकते हो, इंट के बाद स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो। मतलब आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं लिख सकते हो वेरिएबल के नाम में जो कि यहाँ पर डेटा टाइप का कीवर्ड हो। एंड जब भी आप वेरिएबल का नेम लिख रहे हो तो उसमें यहाँ पर आप अल्फाबेट लिख सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो एंड उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज लिख सकते हो। बट यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होगा ना वेरिएबल का वो यहाँ पर अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि मैं ना आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे अगर मुझे यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना है तो मैं एनिमी काउंट के पहले ना यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, वो चलेगा। मैं एनिमी के ई को कैपिटल लिख सकता हूँ, मैं एनिमी के ई को स्मॉल लिख सकता हूँ। बट ई के पहले ना मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ या फिर कोई ऐसी वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ जैसे 0 एनिमी काउंट। तो यहाँ पर वो वेरिएबल का नाम गलत हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसमें ना आप लोग को यहाँ पर अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। बट आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि न्यूमेरिक वैल्यू पहले नंबर पे नहीं आएगी। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो यहाँ पर वेरिएबल का नेम बड़ा ध्यान से सोच समझ के लिखो। ऐसा नहीं कि जैसे आपको प्लेयर हेल्थ लिखना है तो आपने PH लिख दिया, आप उसको प्रॉपर लिखो प्लेयर हेल्थ। एंड यहाँ पर कैमल केस का यूज करो। पहला यहाँ पर जो वर्ड है वो स्मॉल में एंड जो सेकंड वर्ड है वो यहाँ पर कैपिटल में। जैसे कि यहाँ पर प्लेयर हेल्थ है तो P जो है वो यहाँ पर स्मॉल में एंड हेल्थ जो है वो यहाँ पर कैपिटल में। एनिमी का E जो है वो स्मॉल में, C जो है वो कैपिटल में। तो ऐसे आप लोग ध्यान से यहाँ पर वेरिएबल बनाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपका अगर बड़ा सा काफी कोड है, आप काफी सारी लाइंस लिखते हो, तो यहाँ पर तब आपको डिफिकल्टी आ सकती है कि आप यहाँ पर कैसे जोड़ोगे। आपने कुछ PH लिख दिया या फिर EC लिख दिया तो आपको ना समझने में दिक्कत होगी एंड आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समझने में दिक्कत होगी। सो आप समझते हैं कि आखिर यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। सो जब भी आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फिर उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हो तो कंप्यूटर ना बैकएंड में क्या करता है, वो उसी डेटा टाइप का जो साइज है उसके इक्वल यहाँ पर मेमोरी में एक जगह दे देता है एंड उसी में आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही होती है।
अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था एनिमी काउंट, एंड उसका जो डेटा टाइप था वो क्या था, वो था इंटीजर, एंड इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बाइट का। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में ना 4 बाइट की जो स्पेस है वो यहाँ पर इस वाले वेरिएबल के लिए दे दी गई है। एंड फिर जब भी आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर उसे असाइन करना है उस वेरिएबल को, तो आप उसी वेरिएबल में असाइन करोगे, एंड जो मेमोरी उसके लिए एलोकेट हुई है एंड वो डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा। एंड इसीलिए ना हम लोग वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। एंड खैर वेरिएबल एंड मेमोरी काफी बड़ा टॉपिक है, एंड हम लोग इसे फ्यूचर में डिटेल में कवर करेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है एंड वेरिएबल जो है वो उन मेमोरीज में कैसे यहाँ पर स्टोर होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आप समझते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल, एंड तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। सो जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे गेम के अंदर एक एनिमी क्लास है, बट गेम में तो हमारे पास काफी सारे एनिमीज हैं और सब पे वो क्लास लगी हुई है, बट यहाँ पर जो उसका हेल्थ वेरिएबल है वो तो अलग अलग होगा ना। जैसे एक एनिमी की हेल्थ यहाँ पर 100 है, दूसरी की 100 है, तीसरी की 100 है, चौथी की 100 है, सबकी मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 है। बट जैसे मैंने पहले एनिमी को मारा, पहले वाले एनिमी की हेल्थ कम हुई, ऐसा नहीं कि एनिमी वाले सेकंड एनिमी की हेल्थ कम हुई या फिर थर्ड एनिमी की हेल्थ कम हुई, उसकी अभी भी 100 है। तो अभी इसका क्या होता है कि जैसे एक ही क्लास है बट उसके जो इंस्टेंस है ना वो अलग अलग है। जैसे हम लोग के पास 4 एनिमी है तो 4 एनिमीज में एनिमी क्लास लगी हुई है, बट सभी के जो इंस्टेंस है ना वो अलग अलग है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, एंड 4 अलग अलग एनिमी के ऑब्जेक्ट हैं। तो हम एक में अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो सिर्फ उस वाली मेमोरी एलोकेशन में वैल्यू चेंज होगी। तो अभी आप समझ गए होंगे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना वो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ एनिमी 1 डैमेज हो रहा है तो एनिमी 1 का यहाँ पर जो हेल्थ वेरिएबल है ना वो कम होना स्टार्ट होगा। एनिमी 2, एनिमी 3 एंड एनिमी 4 को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि उसके आगे ना आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड। एंड जैसे ही आप लोग स्टैटिक लगा दोगे ना उस कीवर्ड के सामने, तो अब उसके लिए सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी। ऐसा नहीं होगा अब आप उसके चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बना दो ना, बट वो यहाँ पर मेमोरी एक ही जगह एलोकेट होगी एंड वही आपको यहाँ पर चेंज होती हुई दिखेगी। एंड स्टैटिक वेरिएबल में अगर हम लोग एक जगह यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो सभी में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। सो स्टैटिक वेरिएबल का यूज हमें तभी करना चाहिए जब हमें यहाँ पर पता हो कि यहाँ पर इसका कोई इंस्टेंस नहीं बनने वाला है, सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है जो कि सबके लिए स्टोर होने वाली है। सो अगर मैं आप लोगों को इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक स्कूल है तो स्कूल का नेम एक ही होता है। सो एक स्कूल के अंदर ना डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं एंड वो जो बच्चे होंगे वो डिफरेंट क्लास में पढ़ते होंगे। तो कोई बच्चा हो सकता है फर्स्ट में पढ़ता हो, कोई बच्चा हो सकता है 4th में पढ़ता हो, कोई बच्चा हो सकता है 5th में पढ़ता हो। बट अगर आप उनसे ये पूछोगे कि उनका नेम क्या है स्कूल का, तो उन सभी का जो स्कूल का नेम होगा ना वो सेम होगा। तो यहाँ पर अगर आपको उसको स्टोर करना है ना तो आपको स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। सो अभी आप समझ गए होंगे जो मेजर डिफरेंस है स्टैटिक वेरिएबल्स में एंड यहाँ पर जो नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल में। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो मेमोरी में अलग अलग यहाँ पर जो मेमोरी है वो एलोकेट करते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ब्लॉक यहाँ पर लेता है एंड उसी में आपका यहाँ पर जो है ना वो वैल्यू स्टोर होती रहती है। अगर आप दूसरी कोई वैल्यू स्टोर करोगे उसके अंदर तो वैल्यू बदल जाएगी एंड वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड देन समझते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम लोग किसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं एंड वो ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया, स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू डिक्लेयर करी, तो ऐसा नहीं हम उसे अपडेट के अंदर एक्सेस कर सके या फिर कोई और मेथड बनाए उसके अंदर एक्सेस कर सके। अगर हम यहाँ पर उसको इस मेथड के अंदर बना रहे हैं वेरिएबल को, तो हम सिर्फ उस वेरिएबल के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते एंड इन्हें बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एंड यहाँ पर एक और यहाँ पर वेरिएबल होता है जो कि होता है कांस्टेंट। एंड जब भी यहाँ पर किसी वैल्यू के आगे हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं ना तो वो हो जाती है अनचेंजेबल, मतलब अब आप इसे यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। एंड जैसे ही आप लोग किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक स्टैटिक वेरिएबल की तरह बिहेव करने लगता है। एंड ये वैल्यू ना क्लासेस के सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है एंड इसको भी आप लोग यहाँ पर क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट को उनके नेम के साथ एक्सेस कर सकते। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में समझा एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।